स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा जो रचित है उद्धव प्रसंग, उसकी 2 पद रह गए हैं, उसी की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को थाई, धाई बलबीर हैं अधीर लपटाए लेत। तो यहाँ पर क्या होता है कि उद्धव जी जो है अब जो है क्या होता है, ब्रज से मथुरा लौट आते हैं। तो जब वो यहाँ लौट आते हैं तो उन्हें जो है फिर गोपियों की जो है श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना याद आती है। तो उसे याद करके वो क्या होता है, वो बेचैन होने लगते हैं। और उद्धव जी के मुख से गोपियों की दशा को सुनकर अब क्या होता है, श्री कृष्ण भी जो है भावे और हो जाते हैं। तो कवि ने यहाँ पर उसी का वर्णन किया है। तो देखिए, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, ब्रज मतलब ब्रज गांव, रज माने धूल, रज माने धूल, रंजित मतलब ढका हुआ, शुभ पवित्र। तो यहाँ पर उद्धव जी जो है ब्रज से मथुरा लौट आते हैं और उनका जो शरीर है वो सारा क्या हुआ है, शरीर जो है ब्रज की धूल से भरा हुआ है। तो उनके शरीर को ब्रज की पवित्र धूल से भरा हुआ देखकर धाई बलबीर हैं अधीर लपटाए लहत। धाई मतलब दौड़कर, बलबीर का यहाँ पर वो है बल से मतलब भरा हुआ, यानी कौन है, श्री कृष्ण। तो वो कह रहे हैं श्री कृष्ण दौड़कर उद्धव जी को अधीरता से अपनी बाहों में भर लेते हैं। क्यों भर लेते हैं, क्योंकि उनके शरीर पर क्या होता है, ब्रज की धूल लगी हुई है, ब्रज गांव की धूल लगी हुई है। उसे देखकर श्री कृष्ण उन्हें दौड़कर अपनी बाहों में भर लेते हैं। कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, मतलब रत्नाकर जी कहते हैं सु मतलब वह, प्रेम मतलब प्रेम के नशे में, हेरी मतलब देखकर। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण उद्धव को प्रेम के नशे में मस्त देखते हैं तो श्री कृष्ण उनकी थरकती बाएं थामी थहरी थिराए ले। थरकती मतलब कांपती बाएं, थामी थाम कर, थहरी मतलब ठहर कर, स्थिर, थिराए मतलब स्थिर। तो क्या कह रहे हैं, वो कांपती हुई भुजाओं को थाम कर स्वयं भी, खुद भी गोपियों के प्रेम को याद करके क्या करते हैं, याद करके कांपते हुए उद्धव को थामने का प्रयास करते हैं। क्या करें, रत्नाकर जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण उद्धव को प्रेम के नशे में मस्त देखते हैं तो उनकी जो है कांपती हुई भुजाओं को थामकर स्वयं भी गोपियों के प्रेम को याद करके कांपते हुए उद्धव को थामने का प्रयास करने लगे हैं। यानी कि मतलब उन्हें भी जो है उनके प्रेम को याद करके उनके शरीर में भी सिहरन दौड़ जाती है। कीरति कुमारी के दरस रस सद ही की छलकनी चाहे पलकनी पुलकाए ले। कीरति कुमारी यानी राधा रानी, दरस रस दर्शन रूपी रस यानी आनंद, अद मतलब अभी अभी, सद मतलब अभी अभी, पलकनी छलकनी मतलब छलकी, पलकनी पलके, पुलकाए का मतलब होता है कि भर लेना, मतलब पलके जो है क्या होती है, आंसुओं से भर जाती हैं। तो देखिए, कीरति कुमारी के दरस रस सद ही को, दरस रस यानी दर्शन रूपी आनंद, सद ही को छलकनी चाहे पलकनी पुलकाए लेत। दर्शनी कुमारी के दरसरथ को, मतलब रत्नाकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब उद्धव को थामते हैं तो उनकी उन आंखों में वो देखते हैं, क्या होता है, जो आंखें अभी क्या हो रही, राधा जी के अभी अभी हाल ही में दर्शन करके आई हैं। तो कह रहे हैं उन आंखों मतलब उन अभी अभी आंखों, मतलब वो कह रहे हैं कि रत्नाकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब उद्धव को थामते हैं तो उनकी उन आंखों में देखते हैं जो राधा जी के अभी अभी हाल ही में दर्शन करके आए हैं। और उन आंखों में क्या है, वो आंखें जो है आंसुओं से भरी हुई हैं, अर्थात आनंद से भरी हुई हैं। तो वो कह रहे हैं छलकनी चाहे पलकनी पुलकाए लेत, उन आंसुओं से उमड़ते हुए नेत्रों को देखकर वो कह रहे हैं श्री कृष्ण के नेत्र की पलकें भी पुलकित हो उठी, अर्थात उनके नेत्र भी जो है आंसुओं से भर गए, यानी कि राधा को याद करके उनकी भी आंखें आंसुओं से भर गईं।
परन न देत एक बूंद पहुमी, परन न देत मतलब गिरने नहीं देते, पहुमी धरती, पहुमी की कोठी यानी कि गोद में, पोछी पोछी यानी पोछ पोछ कर, पट वस्त्र निज मतलब अपने, नैननी लगाए लेत, नैननी मतलब आंखों से लगा लेते, परन न देते एक बूंद पहुमी की कोठी, परन न देते एक बूंद पहुमी की कोठी। तो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं राधा जी के, कवि कहते हैं कि राधा जी के दर्शनों से पवित्र उद्धव के आंखों से निकलते आंसुओं को क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण पृथ्वी पर नीचे गिरने नहीं देते, वे उन आंसुओं को पोछी पोछी मतलब आंसुओं को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पोछ पोछ कर मतलब एक एक बूंद को पोछ पोछ कर अपने नेत्रों से लगाते हैं, लगा लेते हैं। तो आ गया समझ में आपके। अब अगला देखें, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर। तो मतलब इस पद में क्या होता है कि इस पद में कवि ने यह बताया है कि उद्धव जी जो है जब श्री कृष्ण को बताते हैं कि यदि मैं गोपियों के संदेश नहीं, गोपियों का जो संदेश है वो नहीं ला रहा होता तो उस स्थान को छोड़कर, उस ब्रज को छोड़कर मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता। उन लोगों का जो प्रेम है और वो जो जगह है, वो जो स्थान है, वो चाहकर भी मैं नहीं भूल पा रहा और नहीं भूल पाऊंगा। तो कह रहे हैं इसी का जो वर्णन है वो यहाँ पर किया है। तो देखिए, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर। छावते मतलब बनाना, कुटीर कुटिया, रम्य सुंदर, जमुना के तीर, जमुना के तीर यमुना नदी के किनारे। तो उद्धव जी जो है श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम तो यमुना नदी के किनारे पर ही अपनी कुटिया बना लेते हैं। गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। गौन मतलब प्रस्थान और रौन माने सुंदर, रेती मतलब रेतीला, और उस सुंदर रेतीले किनारे के छोड़कर कभी भी कहीं भी किसी और स्थान पर नहीं जाते हैं, मतलब और वहां से कभी भी कहीं और को भी प्रस्थान नहीं करते हैं। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़। मतलब रत्नाकर जी कहते हैं कि और उस मतलब जो है बिहाई मतलब भूलकर, गूढ़ मतलब रहस्यमयी, और रत्नाकर जी कहते हैं कि उस रहस्यमयी गंभीर प्रेम कथा को भूलकर न तो, उस गंभीर प्रेम कथा को भूलकर न तो श्रोण मतलब कान और रसना मतलब जीव, रस मतलब आनंद। तो वो क्या कह रहे हैं, और मतलब उस प्रेम कथा को, उस गूढ़ रहस्यमयी गंभीर प्रेम कथा को भूलकर न तो क्या कह रहे हैं अपने कानों से किसी अन्य कथा को सुनते और न ही अपनी जीवा से कोई और प्रेम कथा सुनाते। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रल्यागम हूँ नेकू डरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन मतलब गोपियों तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर तो हम, लेखी देखकर, लेखी मतलब देखकर, तो गरे गोपी ग्वाल बालाओं के उमड़ते हुए आंसू देखकर, लेखी प्रल्यागम हूँ नेकू डरते नहीं। नेकू मतलब बिल्कुल भी नहीं या जरा भी नहीं। तो कह रहे हैं तो हम प्रलय के आने से भी भयभीत नहीं होते, जरा भी भयभीत नहीं होते। अर्थात गोपियों के आंसुओं का प्रवाह तो, गोपियों के आंसुओं का प्रवाह तो प्रलय से भी अधिक भयावह है। हो तो चित चाव जो न रावरे चितावन को। हो तो चित चाव मतलब चित मतलब मन, चाव इच्छा, रावरे मतलब आपके, चितावन मतलब सजग। तो कवि कहते हैं कि उद्धव जो है श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि हमारे मन में आपको सजग करने की, आपको चेताने की इच्छा न होती तो हम तजी मतलब छोड़कर, ब्रज के गांव को, इते मतलब इधर, पांव धरते नहीं, तो ब्रज भूमि को छोड़कर इधर पैर भी नहीं रखते। हो तो चित चाव जो न रावरे चितावन को। मतलब वो कहते हैं कि यदि, कवि कहते हैं कि उद्धव जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि हमारे मन में आपको सजग करने की इच्छा न होती तो हम ब्रज गांव को छोड़कर इधर पैर भी नहीं रखते।
तो भाषा ब्रज है, रस शांत है, छंद वही है मनहरण सवैया। और ये उद्धव प्रसंग आज जो है पूरा हो गया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।